हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्षितिज करियर। मेरा नाम आशीष लाड है। मैं एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर हूँ एक पब्लिक सेक्टर बैंक में। और आज के इस वीडियो का टॉपिक है, क्या हम IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के एग्जाम क्लियर करने के बाद AFO बनने के बाद दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं तो किस तरह से कर सकते हैं, क्या हमें समय मिलता है, हमारा जॉब शेड्यूल हमको अलाउ करता है कि एक्स्ट्रा समय निकाल के पढ़े, और कोई सक्सेस स्टोरी है क्या कि जो जॉब करते करते किसी दूसरे एग्जाम को क्रैक किया है। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीजें देखेंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, आपके सारे डाउट आज क्लियर होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि AFO के साथ हम प्रिपरेशन कर सकते हैं या नहीं, यानी हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा बैंक हमको दूसरी जॉब लेने के लिए अलाउ करता है या नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन है, आप कभी भी अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हो, बदल सकते हो, आपको वो संविधान से दिया गया हुआ फंडामेंटल राइट है। बट आप पर उस पर रिस्ट्रिक्शन है। जब आप बैंक ज्वाइन करते हैं तो आप बैंक के साथ एक बॉन्ड साइन करते हैं। अलग अलग बैंक के साथ अलग अलग ड्यूरेशन का बॉन्ड है, तो एक कोई फिक्स बॉन्ड नहीं है। जैसे इन केस ऑफ यूनियन बैंक हमारा यहाँ 3 साल का बॉन्ड रहता है, तो आप 3 साल तक ये नौकरी नहीं छोड़ सकते। और यदि छोड़ना है, आपके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है कि छोड़ना ही नहीं है, ये आप छोड़ सकते हैं आपको दूसरी यदि नौकरी मिलती है तो। बट आपको जो बॉन्ड अमाउंट है, जैसे कि हमारे केस में वो 2 लाख प्लस GST था, अभी GST हटाया गया है। अब 2 लाख रुपए आप देके ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर सकते हैं और आप दूसरा प्रोफेशन ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप 3 साल के अंदर जॉब छोड़ना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपको बैंक बिल्कुल अलाउ करता है एग्जाम देने के लिए। एक इसमें शर्त है कि एक कंडीशन है कि यदि आप दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम को अप्लाई कर दिए हैं, तब जब आप अप्लाई करेंगे तब आप अपने HRMS पोर्टल द्वारा आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको आप बताना जरूरी है कि मैंने ऑलरेडी दूसरे गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है और ये जॉब छोड़ने का जब समय आएगा तब आपको मुझे नोटिस देना होगा। तो ये पहले ही आप अपने HR को बताएंगे तो आपको आगे जाके कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो बिल्कुल आप किसी भी तरह का प्रोफेशन चूज कर सकते हैं एनी टाइम। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कोई बाधा नहीं आएगी। नेक्स्ट है कि समय मिलता है या नहीं। दोस्तों, ये अब डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कौन सी जगह पे है, ब्रांच का लोड कितना है, आपके यहाँ स्टाफ कितना है ब्रांच में, बहुत सारी चीजें डिपेंड है। एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरा ही सिचुएशन ले लो, जो मेरी पहली ब्रांच थी और इस ब्रांच में बहुत अंतर है। पहली जो ब्रांच थी वहां पे जो काम का प्रेशर था थोड़ा बहुत ज्यादा था। प्रेशर इन द सेंस कि वहां पे दूसरे कोई ऑफिसर्स नहीं थे और ज्यादातर क्रेडिट का काम देखना पड़ता था। अब जिस ब्रांच में मेरा पोस्टिंग हुआ है वहां पे एग्रीकल्चर फोकस ब्रांच है, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड काम देखना पड़ता है। और ये सेमी अर्बन ब्रांच है, पहला रूरल ब्रांच था। तो वर्क प्रेशर है वो अलग अलग ब्रांच में अलग अलग रहता है। पहले मुझको बहुत कम समय मिल पाता था, अब मुझको थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रांच है उसमें स्टाफ बहुत ज़्यादा है। तो आपकी पोस्टिंग जिस ब्रांच में होगी वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, वहाँ का जो वर्किंग एक कल्चर है वो कैसा रहेगा, इस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। तो समय मिलता है या नहीं, इसका आंसर है कि मिलता है, बट आपको निकालना पड़ेगा। अपने बिजी शेड्यूल में आपको कुछ समय अपने पढ़ाई के लिए जरूर देना होगा। तो हमारी दिनचर्या कैसी रहती है कि दिन भर जो काम करने के बाद जब घर में आते हैं तो अब पढ़ाई करने का समय मिलता है या फिर एक मेंटालिटी रहती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, ये सारी चीजें अभी देखते हैं। सवेरे 10 से लेके शाम को 5:30-6 बजे तक ऑफिशियल टाइमिंग है, अपना जो वर्किंग आवर्स है वो है। बट ज़्यादातर ऐसे देखा जाता है, किसी भी ब्रांच में जाइए आप कि 7:30 बजे तक ज़्यादातर ब्रांचेस खुली रहती है, क्योंकि जो कस्टमर आवर्स है उसके बाद एक्चुअल बैंक का काम शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत सारा जो हमारा समय है वो कस्टमर डीलिंग में जाता है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड करने में जाता है, प्रोसेसिंग का वर्क है, या फिर जो आफ्टर वर्क है जैसे कि लोन डिस्बर्समेंट होगा, या फिर जैसे कि वसूली का काम है, ये सारी चीजें हैं। इसके लिए जो समय हमको मिलता है वो 4 बजे के बाद ही मिलता है, जब कस्टमर आवर खत्म हो जाता है। तो जो बचे हुए 3-3.5 घंटे में जो काम का समय रहता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है
ऊपर से जो आरओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, रीजनल ऑफिस है, जोनल ऑफिस है, उन्होंने दिया गया और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी हमको देखना पड़ता है, उन्होंने दिया गया काम है वो भी हमको करना पड़ता है। लाइकवाइज आपको समय कैसे मिलेगा या फिर कैसे निकालना है ये पूरी तरह से आप पे डिपेंड है। मान लीजिए आप 7 बजे भी घर जाते हैं तो 7 से लगभग 11 बजे तक हम समय लेते हैं, उसमें से आधा घंटा अपना डिनर वगैरह के लिए निकालिए, आधा घंटा थोड़ा सा फ्रेशन अप होने के लिए, तो फिर भी 4 घंटे में से 1 घंटा छोड़ दिया तो 3 घंटे आपके पास रहते हैं। वो 3 घंटे को भी आप सही तरह से यूटिलाइज करके अपने दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन में आप लगा सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आपका शेड्यूल इतना भी पैक नहीं रहता है कि आपको पढ़ाई करने के लिए समय नहीं मिलेगा। अब मॉर्निंग आवर से 10 बजे हम ऑफिस जाते हैं, मान लीजिए हम 8 बजे भी ऑफिस के लिए रेडी होने के लिए स्टार्ट करेंगे या फिर 9 बजे, फिर भी और 6 बजे हम सुबह जल्दी उठेंगे, फिर भी सुबह का 1-2-2.5 घंटे सुबह का भी समय आपको मिल सकता है। तो दिन में आप 3-4 घंटा आराम से निकाल पाओगे यदि आपको प्रिपरेशन करनी है तो। सबसे बढ़िया चीज बैंक जॉब में है कि आपको वीकेंड में छुट्टी मिलती है, और अदर गवर्नमेंट जॉब जैसे वीकेंड्स की छुट्टी में आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्त देखे हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं वो अभी भी बता रहे हैं कि वीकेंड्स में भी उनको काम पे लगाया जाता है। कोई गवर्नमेंट ऑफिसर विजिट करता है, कोई मिनिस्टर की विजिट रहती है, बहुत सारे काम रहते हैं वीकेंड्स में भी, और काम का प्रेशर रहता है। बैंक जॉब में ऐसा प्रेशर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। सैटरडे संडे जो है वो अपने आप के लिए है, अपने पर्सनल स्पेस के लिए आप दे सकते हैं, जो भी चाहे करना है आप कर सकते हैं। उसमें यदि आपको प्रिपरेशन करना है तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो जो समय है वीकेंड का वो आप अच्छी तरह से यूटिलाइज करके अपनी जो ड्रीम्स है वो अचीव कर सकते हैं। और पब्लिक हॉलीडेज भी है, वो भी आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपनी प्रिपरेशन में उसको लगा सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट जॉब की तरह छुट्टी के दिन आपको कोई सताने वाला है नहीं यहाँ पे, तो ये छुट्टी का जो उपयोग है वो अपने प्रिपरेशन में आप कर सकते हैं। तो ज्ञान की बातें मैंने बहुत सारी बताई। अब आप बोलोगे कि क्या सर ये सच में पॉसिबल है कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर बनने के बाद हम दूसरी एग्जाम की तैयारी करके वो एग्जाम क्रैक करें? तो इसका आंसर है जी हाँ, आप बिल्कुल बन सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स ऐसे हैं कि जिन्होंने एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्जाम क्रैक करके बैंक ज्वाइन करने के बाद 2-3 साल में अपनी जो ड्रीम जॉब है वो पाली है, गवर्नमेंट जॉब उन्होंने हासिल कर दी है। मेरा एक दोस्त था, मेरे साथ ही ज्वाइन किया था, वो एग्रीकल्चर जो स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज है उसकी तैयारी करता था। बैंक का जॉब करते करते उसने वो प्रिपरेशन किया, मेरे साथ ही वो वाराणसी में पोस्टेड था, और आज वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जॉब क्विट करके अपने जो स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज है उसमें जॉब कर रहा है। यहाँ पे मैं कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा कि जो स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज जॉब कैसा है और हमारा एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जॉब शेड्यूल या फिर प्रेशर वगैरह कैसा है, वो अभी इस वीडियो का टॉपिक नहीं है। मैं यही बताना चाहता हूँ कि दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करना बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सारे मेरे कलीग ऐसे हैं कि जिन्होंने यूपीएससी की प्रीलिम्स क्रैक कर रखी है, मेंस भी अभी दी है, और वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर अभी भी वर्क कर रहे हैं। काम करके उन्होंने अपने एग्जाम के लिए समय निकाला और प्रिपरेशन की, और उसका नतीजा यह है कि प्रीलिम्स भी क्रैक कर पाए, अभी मेंस का उनका पेपर हो गया है। तो यही बात मैं सबसे कहना चाहूंगा कि इट इज ऑलवेज पॉसिबल। कोई भी चीज इस दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हैं यदि आपने वो जोश है, वो जुनून है कर दिखाने का कुछ, और आपके पास समय भी है। समय की बात समय नहीं ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारा समय आपको मिल जाता है, वो आप सही से यूटिलाइज करेंगे समय को तो आप 100% अपने ड्रीम से वो अचीव कर पाओगे। देखिए, जो रियलिटी है वो बताना मेरा काम है, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं एक एजुकेटर हूँ, एक टीचर हूँ। तो मेरा ये जरूर ये मेरा काम है आपको लोगों की तरफ सच्चाई पहुंचाना। ये नहीं कहूंगा कि मेरा जॉब शेड्यूल हेक्टिक है, आप बिल्कुल ही काम करने के बाद बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे, एकदम स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, घर आने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। ये सारी चीजें बता के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको यदि कोई दूसरा अधिकारी बनना है, ये एक जॉब पाने के बाद एक आपको लाइफ अपनी सिक्योर करके दूसरे अपने बड़े ड्रीम की तरफ जाना है, तो आपको पॉजिटिव रहना ही पड़ेगा। ऐसे बातों में आ जाओगे कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन रहती है, घर में आने के बाद कुछ काम करने का मन नहीं करता है, पढ़ाई कैसे करोगे, तो अभी से ही इस बारे में सोचना ही छोड़ दो कि आप कुछ बन पाओगे बाद में। तो इसलिए मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूं कि हमेशा पॉजिटिव रहना सीखो। कैसे मैं कर सकता हूं इस चीज को?
इम्पॉसिबल बोलना ही नहीं है, हाउ कैन मेक इट पॉसिबल। ऐसे ही सोचोगे तो आप अपने लक्ष्य को 100% अचीव कर पाओगे। तो आज से ये सोचना छोड़ दीजिए कि ये मेरे से होगा या नहीं। आपके जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कहना स्टार्ट करिए कि मेरे से ये होने ही वाला है, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, मुझे बनना ही है, मैं इसी के लिए बना हूं। ऐसे सोच के काम करोगे तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर पाओगे। तो इसी के साथ मैं ये आज का सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और सब्सक्राइब भी चैनल को मेरा जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।